हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने डिफरेंशिएबल स्टार्ट किया था। तो कल आपने बेसिक उसका सीखा था, फॉर्मूला कैसे आता है वो सीखा था, क्या क्या फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वो हमने देखा था, और देखा था कि कंटिन्यूटी का ही पार्ट चल रहा है, बस कुछ पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने होते हैं। तो आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और इसको क्लियर करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री एट x इक्वल टू टू इज, क्या ऑप्शन आ सकता है? -2, 0, 2, नॉट डिफाइंड। मतलब डेरिवेटिव, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव किस पे? कि डिफरेंशिएशन फॉर्म आपको आती है, बेसिक डिफरेंशिएशन जो हमने किया है। तो अब इसमें क्या है, मॉडुलस फॉर्म में है। तो कैसे क्या करना है? मॉडुलस फॉर्म में है तो कैसे ब्रेक कर रहे हैं? तो जैसे हम इसको एफ मान लेते हैं कि एफ हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री। या तो इसका ग्राफ अलग अलग बना के आप सॉल्व कीजिए, जैसे आपको बताया था कि अगर हमें दिक्कत हो और क्लियर हो चुका है उस टाइप से, तो आप ब्रेक कर सकते हैं इसको कि एक तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से लेस देन, कि एक तो क्या है, ये जीरो कब होगा, x इक्वल टू 1 पे जीरो होगा, और ये जीरो कब होगा, x इक्वल टू 3 पे। तो दो ही पॉइंट हमें मिल रहे हैं। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 से लेस देन, 1 से लेस देन पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में ओपन होगा, और 1 से लेस देन में ये भी क्या होगा, नेगेटिव में ओपन होगा। ये आ गया हमारे पास टर्म। ये कब था, व्हेन x लेस देन 1, और जब x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 1 से बड़ी ले रहे हैं, 1 या 1 से बड़ी ले रहे हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x माइनस वन, और 1 से तो बड़ी, लेकिन कहाँ तक, 1 से बड़ी तो इन्फिनिटी तक चल जाएगी, लेकिन एक पॉइंट आ गया हमारे पास, कौन सा, 3। तो 1 से बड़ी लेकिन 3 तक, तो ये वाली टर्म क्या देगी, 1 से 3 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो ये हमारे पास हो गया नेगेटिव में, 1 से 3 के बीच में। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अगर x की वैल्यू 3 या 3 से अबाव लेते हैं, तो 3 से अबाव पे ये कंडीशन क्या देगा, हमें पॉजिटिव देगा, और 3 से अबाव पे ये वाली कंडीशन भी हमें क्या देगी, पॉजिटिव देगी। तो एफ एक्स जो हमारा फंक्शन था वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एफ एक्स जो था वो आपने क्या करा, तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। तो कैसे कर रहे हैं आप इसको, जैसे एफ एक्स जो फॉर्म थी कि अगर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो माइनस माइनस का 2x हो गया, और प्लस का 1 और प्लस का 3, ये हो गया 4। ये कंडीशन कब आई, व्हेन x लेस देन 1 पे। x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गए, -1 प्लस का 3, तो ये -1 प्लस का 3 ये हो गया 2। ये कंडीशन कब आ रही है, जब आप वैल्यू ले रहे हैं कहां पर, 1 से तो अबाव लेकिन 3 से लेस देन, और इसमें दोनों प्लस हो रहे हैं x और x, तो ये बन गया 2x -1 -3, ये बन गया हमारे पास माइनस का 4। ये कंडीशन कब आ रही है, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे। तो वही फंक्शन तीन पार्ट्स में डिवाइड था, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। और ये कैसे ब्रेक करते हैं, ये हमने कंटिन्यूटी में सीखा था कि कैसे मॉडुलस फंक्शन को ओपन करते हैं। मॉडुलस फंक्शन का शार्प पॉइंट कहाँ होता है, जहां पर वो 0 होता है। जैसे इसका शार्प पॉइंट कहाँ मिल रहा है, 1 पे, इसका शार्प पॉइंट कहाँ मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है, तो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2। और अगर इस क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो कहाँ मिलेगा, जैसे आपने इसको देखा था कि कंटिन्यूस है या नहीं है। पहले हम इसको चेक कर लेंगे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट पे, 1 से लेस, अगर मैं बात कर रहा हूं एट x इक्वल टू 1 पे बात कर रहा हूं, तो 1 पे 1 से लेस देन पे कंडीशन क्या आ जाएगी, ये -2 + 4 कितना दे रहा है, f1 माइनस पे कितना दे देगा, 2। 1 प्लस पे कितना मिल रहा है, 2। 1 प्लस पे भी क्या मिला, 2 मिल गया, और डायरेक्ट 1 पे भी कितना मिला, 2 मिल गया। तो ये कंटिन्यूस मिल रहा है हमें, ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू 1 पे। हमको वैसे करना नहीं है, हमको चेक क्या करना है, एट x इक्वल टू 2 पे है, लेकिन फिर भी कई क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो हम कर सकते हैं। ये कंडीशन आ गई। अब किस पे चेक कर रहे हैं हम, इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो डेरिवेटिव आपको पता है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है,
तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि f1 पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ डेरिवेटिव, मतलब आर एफ डैश वन, आर का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, ये हमने कंटिन्यूस चेक किया। अब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब वन एफ डैश वन, एफ डैश वन, ये यहाँ पर अपने पास कंडीशन है, तो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब x ग्रेटर देन वन पे बात हो रही है, तो x ग्रेटर देन वन कंडीशन कौन सी होगी, टू। तो इस पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, जीरो, कि टू कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है, जीरो। सिमिलरली जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, l मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पे, एफ डैश वन, एफ डैश x हम जब करते हैं, और वन का मतलब जहां तक x एफ एक्स में, एफ डैश एक्स में जहां जहां x आया वहां क्या पुट करना है, वन पुट करना है। तो एफ डैश वन का मतलब क्या हुआ कि l मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, x लेस देन वन, तो फंक्शन हमारे पास ये हो रहा है। तो यहां जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर क्या मिल रहा है, माइनस का टू, x मिल ही नहीं रहा तो वन कहां पुट करूंगा, तो फाइनल आंसर मिल गया मेरे को माइनस का टू। तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो कितना आया, जीरो, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, माइनस का टू। और आपको क्लियर था पॉइंट, हमने लास्ट क्लास में किया था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव तो जीरो आ रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, माइनस का टू। तो ये क्या लिखेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन, वन पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखो कंटिन्यूस हो रहा है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कोई भी फंक्शन है कंटिन्यूस हो सकता है लेकिन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो एज ए प्रॉपर्टी हमको ध्यान रखना है, या फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर्मूला वाइज या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग। डिफरेंशिएशन आप तभी यूज करना जब अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस में है, अदरवाइज ये फॉर्म हमें दिक्कत देगी। तो डिफरेंशिएबल फॉर्म लाइट डिफरेंशिएशन आप कहाँ यूज करेंगे, जहां वो फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है, अदरवाइज आप फॉर्मूला ही यूज करो, वही हमें ऑथेंटिक रिजल्ट देता है। अब थ्री पे हम जब बात कर रहे हैं, अगर थ्री क्रिटिकल पॉइंट एक थ्री भी मिल रहा है हमें, तो थ्री पे जब हम बात कर रहे हैं लैब कंटिन्यूस पे टू आ रहा है, और यहाँ पर थ्री जब पुट कर रहे हैं तो ये कितना हुआ, सिक्स माइनस फोर, ये भी टू आ रहा है। तो टू पे भी क्या है, कंटिन्यूस मिल रहा है। देखिए कि एट एक्स इक्वल टू थ्री पे जब हम बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, कि एट एक्स इक्वल टू थ्री, तो ये कंटिन्यूस मिल रहा है नहीं मिल रहा हमें, कैसे, कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे थ्री पे क्या आ रहा है, टू, राइट हैंड लिमिट थ्री पे क्या आ रहा है, यहाँ थ्री पुट कर दूंगा, सिक्स माइनस फोर, ये भी टू। तो क्या कंडीशन मिल रही है, कंटिन्यूस तो हो गया थ्री पे, लेकिन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये हमको करना पड़ेगा। तो थ्री पे लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम जब देख रहे हैं किस पे, थ्री पे, तो थ्री पे ये वाली कंडीशन आ रही, क्या मिल गया, जीरो मिल गया। और राइट हैंड डेरिवेटिव एट थ्री पे कितना मिल रहा है हमें, सिर्फ टू। तो ये भी क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू थ्री। थ्री पे भी क्या है, कंटिन्यूस तो हो रहा है, कंटिन्यूस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। अब बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ क्या पूछा है, एट एक्स इक्वल टू टू पूछा है। ये हमने क्यों किया, ये आपको बताया है कि अगर देखो कि वन पे कंटिन्यूस है तो हो सकता है डिफरेंशिएबल भी हो या ना हो, तो वो हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे थ्री पे कंटिन्यूस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था, तो डिफरेंशिएबल आपने कल किया था फॉर्मूले वाइज कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए किया था। लेफ्ट हैंड के लिए क्या किया था, एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन माइनस का एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग किया। तो आप फॉर्मूले वाइज भी कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि फंक्शन कंटिन्यूस हो, अदरवाइज हमें दिक्कत देगा। और मोस्टली तो आप कौन सा फॉर्म यूज किया कीजिए, वो फॉर्मूला वाला ही यूज किया कीजिए, वही हमें सही रिजल्ट देता है। तो अब ये कंडीशन मिल गई हमें, तो ये क्या हो गया, थ्री पे क्या हो रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है। बट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, एट एक्स इक्वल टू टू, तो टू कहां आ रहा है, टू लाई करेगा हमारे पास इस फॉर्म में। टू यहां कर रहा है कि टू से लेस देन भी एक ही कंडीशन मिल रही है, टू से राइट हैंड पे
भी एक ही कंडीशन मिल रही है, एक ही फंक्शन मिल रहा है हमें 2। तो इस पे जब हम बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूस तो हो ही रहा है, एक ही फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो कंटिन्यूस था ही। डिफरेंशिएबल है या नहीं है? डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल के लिए भी एक ही कंडीशन है आपके पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इस पे आप जब बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट डैश 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 से लेस देन कहां आएगा? 2 यहीं लाई करेगा 1 से 3 के बीच में, तो उसका डिफरेंशिएबल फॉर्म क्या आएगा? 0। और राइट हैंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग भी 2 कहां है? 2 से अबव वाली कंडीशन भी यहीं जा रही है, तो राइट हैंड कंडीशन भी यहीं आएगा। तो ये हो जाएगा एफ डैश 2, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो ये हो क्या गया? ये हो गया डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, मतलब 2 पे क्या हो रहा है? ये डिफरेंशिएबल हो रहा है। अब डिफरेंशिएबल पे वैल्यू कितनी आ रही है कि आप f डैश 2 कर रहे थे तो डिफरेंशिएबल किया, 2 वाली फॉर्म में थी, डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू कितनी आई है? 0। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव जो पूछा था हमसे, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है? वैल्यू क्या आई उसकी? 0 आई। और ये डिफरेंशिएबल भी था, तो डिफरेंशिएबल होगा तभी तो हम वैल्यू निकाल पाएंगे, कि फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तभी तो उसकी वैल्यू निकाल पाते हो, और कंटिन्यूअस नहीं होता तो वैल्यू थोड़ी निकाल पाते हैं हम। ऐसे ही ये डिफरेंशिएबल था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई एट x इक्वल टू 2 पे? तो डिफरेंशिएबल करने के बाद क्या आया? 2 पुट करने में कितना था? 0 मिल रहा था, तो वो आंसर कितना हो गया? 0। और ये हमने क्यों किया? ये तो हमें करना ही था फंक्शन सिंप्लीफाई करने के लिए। ये हमने क्यों किया? कि हमें पता होना चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हमें पता होना चाहिए किस पॉइंट पे हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल सकता है, मतलब किस पे वो नॉट डिफरेंशिएबल आ सकता है, नॉट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन मॉडुलस वाला? और करते हैं इस पे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये हमारे पास क्या है? ये है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन sin pi x at x equal to k where k belongs to integer is, तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन होगा? तो -1 टू द पावर k, k -1 इंटू पाई। बी ऑप्शन है -1 टू द पावर k -1 इंटू k -1 इंटू पाई। सी ऑप्शन है -1 टू द पावर k इंटू k पाई। डी ऑप्शन है -1 टू द पावर k -1 इंटू k पाई। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसके अकॉर्डिंग? तो हमको इसमें बोला क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आप क्या करते हैं? एल, इसको आप इस टाइप से लिखते हैं एल एफ डैश, और किस पे चेक कर रहे हैं आप? के पे। के कोई सा भी इंटीजर हो गया, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लिमिट एस टेंस टू 0 एफ के माइनस एच माइनस का एफ के होल डिवाइड बाय माइनस एच। अब इस फॉर्मूले को हम इस जो इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स फंक्शन जो है इसमें पुट करते हैं, तो लिमिट एस टेंस टू 0, और ये क्या है? यहाँ पर पुट करेंगे के माइनस एच, जो कि किस में? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, इनटू साइन, और यहाँ पर पाए तो हमने बाहर लिया, और ये टर्म क्या बन गई? के माइनस एच और माइनस का एफ के का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इनटू साइन पाई के होल डिवाइडेड बाय माइनस का एच। तो आप सिंप्लीफाई करना है, तो वही आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, लेकिन कंडीशन कहाँ दिख रही है? इसमें हमको दिक्कत आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो k कोई भी इंटीजर है तो k माइनस एच क्या देगा हमें? k माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म में क्या देगा? k माइनस 1। क्लियर है आपको? आपने कंटिन्यूटी के अंदर किया था ये पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर k क्या है? k आप क्या ले रहे हो? 1 ले रहे हो, तो 1 माइनस एच, 1 मतलब से 1 से स्लाइटली लेस देन, तो आंसर क्या देगा? क्या देगा इसके अंदर? k माइनस एच के अकॉर्डिंग क्या देगा? 1 माइनस एच के अकॉर्डिंग क्या देगा? ये 0 देगा। मतलब k जब 1 था तो 1 माइनस हो गया, क्या मिल गया? 0 मिल गया। अगर 2 होता, 2 माइनस एच, तो हमें क्या मिलता? 1 मिलता। 2 से स्लाइटली लेस देन 1.99 हम मान रहे हैं, तो 1 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो क्लियर हुआ? k माइनस एच, k कोई भी इंटीजर हो तो वो ओपन होके आएगा, तो क्या मिलेगा हमें? k माइनस 1। तो यहां से तो हमें क्लियर हो गया क्या वैल्यू मिल रही है? k माइनस 1। और यहां से
के इंटीजर, कोई भी इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू आपको ओपन करके मिलेगा क्या, के मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अकॉर्डिंग। और यहाँ क्या हो गया साइन पाई के, यहां से तो हमें दिक्कत है साइन पाई के की हम जब बात कर रहे हैं तो के क्या है इंटीजर है, कुछ भी वैल्यू लें, 1 लेते हैं, 1 लेते हैं तो क्या मिल जाएगा साइन पाई जो कि क्या होता है 0। अगर 2 लेता हूं तो साइन 2 पाई क्या होता है 0। 3 लेता हूं तो साइन 3 पाई क्या होता है 0। माइनस में लेता हूं तो साइन माइनस पाई क्या हो जाएगा, साइन माइनस पाई होता है माइनस साइन पाई के इक्विवेलेंट, और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो के कोई सा भी इंटीजर हो ये वैल्यू आपको क्या देगी, ये वाली वैल्यू आपको 0 देगी। तो क्या मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग हमें रिलेशन, लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस एच के अकॉर्डिंग हमने देखा क्या रिलेशन मिल रहा है k माइनस का 1, ये अभी हमने सॉल्व नहीं किया, और ये हमें क्या मिल रहा है k, ठीक है, और ये हमें क्या मिलेगा 0 कि हम k इंटीजर कोई भी इंटीजर हो साइन पाई मल्टीपल फॉर्म में क्या रहेगा साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन माइनस पाई, साइन माइनस 2 पाई, सारी वैल्यू क्या आएंगी 0 आएगी, होल डिवाइड बाय क्या है माइनस एच। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग साइन अगर हम लिखें इसको ये हो गया पाई के माइनस का पाई एच, इस टाइप से हो गया। तो आपको साइन पाई माइनस थीटा फॉर्मूला पता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा पता है, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इस टाइप से फॉर्मूले पता है क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अब ये क्या है के दिक्कत दे रहा है, तो के क्या है इंटीजर है, लेकिन कौन सा इंटीजर ऑड है या इवन है। अगर मैंने के की वैल्यू क्या ली, के की वैल्यू 1 ली तो ये क्या टर्म बन जाएगी साइन पाई माइनस पाई एच बन गया, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, किस क्वाड्रेंट में गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। और अगर के की वैल्यू मैंने क्या ले ली 2 ले ली तो ये क्या बन जाएगा साइन 2 पाई माइनस का पाई एच, तो आ तो रहा है कितना साइन पाई एच ही आ रहा है, लेकिन किस क्वाड्रेंट में गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव। तो के की वैल्यू जब आप ऑड ले रहे थे तो पॉजिटिव मिल रहा था, और के की वैल्यू इवन ले रहे थे तो आपको क्या मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ पता नहीं है, हमारे पास सिर्फ इतना बोला है के बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर तो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो क्या करेंगे इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम रिलेशन में लिख देते हैं कि -1 टू द पावर k माइनस 1, ठीक है, कि अब ये माइनस का साइन पाई एच, मतलब कि साइन जो आएगा वो पाई एच तो आ रहा है, यहां तो क्लियर हो गया कि साइन पाई एच तो आएगा ही आएगा, कि चाहे ऑड हो चाहे इवन साइन पाई एच तो आएगा ही आएगा। बस ये है दिक्कत कि बाहर माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो बाहर माइनस प्लस के लिए हमने क्या कर दिया -1 टू द पावर k माइनस 1। ये कैसे किया, अब देखिए अगर k की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो 1 माइनस 1 क्या बन गया 0, तो क्या हो गया -1 की पावर 0 कितना हो गया 1 बन गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और अगर 2 लेता हूं तो 2 माइनस 1 कितना मिल रहा है 1, तो -1 की पावर 1 क्या हो गया ऑड फॉर्म में था तो क्या आया माइनस आ जाएगा। अगर 3 लेता हूं तो 3 माइनस 1 कितना मिल गया 2, तो -1 का स्क्वायर क्या मिल रहा है पॉजिटिव। तो इस टाइप से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज मिलती जाएगी। तो इस रिलेशन को हमने किस में लिख दिया, आपको इंपॉर्टेंट फॉर्म ये ध्यान रखनी होगी कि हमने कैसे ब्रेक किया कि ऑड लें या इवन लें, तो उस ऑड इवन को हमने किस में कर लिया -1 टू द पावर k माइनस 1, जहां पर k क्या बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। ये क्लियर है हमें, तो ये फॉर्म आ गया हमारे पास। अब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं लिमिट, ये हमारे पास है लिमिट s टेंड्स टू 0, ये k माइनस 1 और ये है -1 टू द पावर k माइनस 1 इंटू साइन पाई h, ये तो पूरा 0 हो गया, डिवाइड में क्या है माइनस का h। अब एक रिलेशन आपको पता है लिमिट्स वाले में कि साइन x बाय एक्स व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ साइन पाई h है, तो हम क्या करें पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, तो ये टर्म हमें क्या मिल गई 1 मिल गई, ये टर्म हमें 1 दे दिया। अब क्या कर रहे हैं अपन इसको यहां पर देख रहे हैं तो पाई इंटू के माइनस 1 तो आ रहा है, पाई इंटू के माइनस 1 ये तो मिल गया एस,
अब -1 की पावर k -1 है और नीचे एक माइनस और बच रहा है, तो ये -1 ऊपर जाएगा इंडाइसिस फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो क्या हो रहा है, ऐड हो गया, ऊपर जाके क्या हो गया -1 और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर जाके, तो क्या बचेगा -1 टू द पावर k, कि -1 और +1 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इंडाइसिस फॉर्म क्लियर है आपको कि a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, बेस सेम है, डिवीजन फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा a माइनस a टू द पावर m माइनस n, तो उसके अकॉर्डिंग -1 की पावर k -1 था और नीचे -1 था, तो हमने इंडाइसिस फॉर्म लगाई तो क्या बन गया, ये -1 टू द पावर k बन गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा रिलेशन मिल रहा है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, -1 टू द पावर k -1 इंटू पाई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन तो हमें मिल गया, लेकिन क्या रिलेशन मिल रहा है, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म के अकॉर्डिंग, जो कि आपने कंटिन्यूटी में बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं, और एक इस टाइप पे फॉर्म कि जब ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में अटक गए, तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म क्वाड्रेंट में अपने साइन चेंज कर रहा है, तो वो कैसे लेंगे, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, कि हम उसको और इवन की कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन, देन द फंक्शन इज, तो ये चार ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग या फिर डायरेक्ट देख रहे हैं हम, तो कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल, बट एक्सेप्ट कंडीशन क्या है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन पे। सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी सेटिस्फाई कर रहे हैं, डी है नन ऑफ दिस। तो मॉडुलस फंक्शन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो वापस एक क्वेश्चन आया है, तो अब आप कर सकते हैं इसको, स्पीड में करिए आप इसको फटाफट मेरे करने से पहले ही। तो एफ एक्स कंडीशन है हमारे पास जो कि मॉडुलस फॉर्म में है, तो मॉडुलस फॉर्म, ये वाली मॉडुलस फॉर्म कहाँ जीरो हो रही है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, और x प्लस वन मॉडुलस वाला फंक्शन कहाँ जीरो हो रहा है, एट एक्स इक्वल टू -1 पे। तो दो हमें वैल्यू मिली है जिसपे हम लेस देन और ग्रेटर देन फॉर्म पे जा सकते हैं, इंटरवल फॉर्म के अकॉर्डिंग ये हमें देंगे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग चलते हैं कि जब x की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं हम, -1 से लेस देन, तो -1 से लेस देन पे जब आप जाओगे तो ये वाली कंडीशन तो आपको क्या देगा, नेगेटिव देगा, कि भाई -2 पुट कर रहे हैं तो भी नेगेटिव, -3 पुट कर रहे हैं तो भी नेगेटिव, और -1 से बिलो जा रहे हो आप, ठीक है, तो -1 से जैसे माइनस का 1.2 ही ले लिया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -2 लिया तो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमें माइनस में ही ओपन हो रहा है। ठीक है, ये कब हुआ, व्हेन x लेस देन -1, और जब x की वैल्यू -1 से तो अबव है, तो -1 से अबव तो बहुत आगे तक जा सकता है, लेकिन कहाँ रुक जाएगा, 1 पे, तो -1 से तो अबव, बट कहाँ तक, 1 तक, तो -1 से अबव जब बात कर रहे हैं आप, ठीक है, और 1 तक, तो ये आपको क्या दे रहा है, नेगेटिव ही दे रहा है, ये वाली फॉर्म आपको क्या देगा, नेगेटिव देगा। अगर आप जीरो भी पुट करते हो तो क्या देगा, नेगेटिव दे रहा है, लेकिन ये आप पुट कर रहे हो -1 पुट ले रहे हो -1 ले रहे हो तो क्या देगा, जीरो दे देगा, और जीरो जब आप ले रहे हो या माइनस का 0.5 ले रहे हो तो ये वैल्यू कंडीशन क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा, तो ये वाली कंडीशन हो गई पॉजिटिव में। ये कंडीशन कब आई, इंटरवल था -1 to 1। एक कंडीशन और आ रही है आपके पास कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि 1 से अबाव जा रहे हो, तो 1 से अबाव जा रहे हो तो ये आपको पॉजिटिव दे रहा है, और ये तो आपको पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड था, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन को इस टाइप से सिंप्लीफाई करने पे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है, कैलकुलेशन में हम अटकेंगे नहीं। तो क्या फॉर्म बन रही है, -x ये बन गया हमारे पास -2x और +1 और माइनस का 1 ये हट गया। ये कंडीशन कब थी, व्हेन x लेस देन -1, -x प्लस का x कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 ये आ गया आपके पास 2 आ गया। ये कंडीशन थी कि x की वैल्यू -1 से तो अबाव बट 1 से लेस देन, और ये x प्लस x 2x मिल गया आपको, और -1 + 1 ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये कंडीशन मिल गई आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। ये वाली टर्म आपको कहाँ मिली, 1 पे। तो अब इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या है
कि एफ एक्स देन द फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, और कहाँ पर चेक करने की बात हो रही है, प्लस माइनस वन पे। तो अगर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस के क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो माइनस वन और एक वन। तो क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग जब हम कंटिन्यूटी देख रहे हैं एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पे, तो एफ माइनस वन माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट माइनस वन क्या देगा हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां जा रही है जो कि आंसर दे देगा टू, और राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं माइनस वन प्लस पे जो कि हमें क्या देगा, माइनस वन प्लस पे वो भी आंसर क्या दे रहा है टू, और इक्वल टू भी क्या देगा, वही टू दे रहा है। तो ये क्या मिल रहा है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन पे तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। और अगर वन पे चेक करें, आप किसी बात कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू वन, तो एफ वन माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वन माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दे रहा है टू, वन प्लस मतलब कि राइट हैंड लिमिट क्या मिल रहा है, यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा टू, और एफ वन की वैल्यू क्या मिलेगी टू। तो तीनों पॉइंट इक्वल जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। तो कंटिन्यूअस तो क्लियर हो गया हमारे पास। अब दिक्कत किस पे है, डिफरेंशिएबल पे। तो इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन तो मिल रहा है हमारे पास कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर सिंगल चॉइस है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस तो हो गया, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं क्योंकि ये हमें कंटिन्यूअस मिल चुका है, लेकिन अगर ये डिफरेंशिएबल हो गया तो सी ऑप्शन हमें मिल सकता है, मतलब डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट, ये बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें सी ऑप्शन मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएबल के अकॉर्डिंग अगर मैं देख रहा हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, किस पे चेक कर रहे हैं अपन, वही एट एक्स इक्वल टू, पहले तो माइनस वन पे चेक कर लेते हैं, माइनस वन पे राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश माइनस वन। या तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाइए कि कैसे कि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखी है, इजी फॉर्म दे रखी है, तो हम उस लेंथी फॉर्म में ना जाके इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लें। अगर थोड़ी टिपिकल फॉर्म है तो बेटर रहेगा कि हम कौन सी फॉर्म ले लें कि फॉर्मूला यूज कर लें। तो अब इसमें एफ डैश माइनस वन राइट हैंड डेरिवेटिव कौन सा है, एक्स की वैल्यू माइनस वन से अबाउ, ये वाली कंडीशन जा रही है, तो यहां जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिल जाएगा जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो गया जीरो, एक्स रहा ही नहीं तो कहां पुट करेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो आ गया मेरे पास माइनस वन पे जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट माइनस वन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहां जाएगा यहाँ पर, तो इस पे मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बचेगा, माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बचेगा माइनस टू, ये बचा। तो अब क्लियर हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये क्या आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। कंटिन्यूअस तो था, कंटिन्यूअस तो मिल रहा था हमें, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं मिला। और मॉडुलस फंक्शन तो आपको वैसे भी क्लियर है कि शार्प पॉइंट पे मॉडुलस फंक्शन कहाँ मिलता है, शार्प पॉइंट आता ही आता है उसमें, और उस पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में ही देखा था। नेक्स्ट देख रहे हैं कौन सी कंडीशन, एट एक्स इक्वल टू वन पे बात कर लेते हैं। वन पे बात की तो राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश वन, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश वन, राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ आएगा, यहां मिलेगा, तो यहां जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा टू एक्स का तो क्या मिलेगा मुझे टू, एक्स का वन हो जाता है डिफरेंशिएट, टू मिला। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू वन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास यहां जाएगा वन से लेस देन पे, कांस्टेंट मिल रहा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है हमें जीरो मिल रहा है। तो यहां पर भी क्लियर हो गया कि राइट हैंड डेरिवेटिव टू आया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है जीरो है, जो कि इक्वल नहीं है। तो क्या लिख रहे हैं हम, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। तो ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन।
मतलब कि बाकी सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो -1 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉडुलस फंक्शन शार्प पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो उस जगह ये डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा। बाकी सब जगह क्या आ रहा है, ये डिफरेंशिएबल है। तो सिंगल पॉइंट के अकॉर्डिंग ये दोनों तो सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन सी पॉइंट क्या कर रहा है, बोथ ए एंड बी दोनों सेटिस्फाई है, मतलब ए भी सही है और बी भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, सी ऑप्शन, कि दोनों ए और बी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन किया। तो आप अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट्स भी याद रखते हुए जाइए कि मॉडुलस फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ कंटीन्यूअस, कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता, जब अगर ये कंटीन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखते हुए जाइए कि अभी तो आप प्रैक्टिस पे कर रहे हैं कि कैसे आ रहा है ये पॉइंट, लेकिन जब वो पॉइंट याद रह जाएंगे तो अप टू एंड चैप्टर आपको दैट ही हम टिक कर पाएंगे कि है ना, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या पाएगा। तो पॉइंट्स भी क्लियर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) ax² + b when x less than -1, bx² + ax + 4 when x greater than equal to -1 is everywhere continuous and differentiable। मतलब सभी जगह वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों ही हो रहा है। एट x = -1 देन फाइंड a एंड b, मतलब कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो कंटिन्यूटी के अंदर आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए थे कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a b c d इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी आपको, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। अब इसमें भी क्या है, कंटिन्यूअस है, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो, और इसमें एक हेल्प और दे रखी है हमें, क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो कंटिन्यूटी से नहीं निकल पाएगा, तो हम डिफरेंशिएबल की भी हेल्प ले रहे हैं। तो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पे चेक कर रहे हैं हम, एट x = -1। उसका मतलब क्या होता है कि f -1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f -1 प्लस मतलब कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f -1। ये तीन इक्वल आ रही है तभी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी बता रखा है कि कंटिन्यूअस है, तो डायरेक्ट कर लें लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग। यहां जब लेफ्ट हैंड लिमिट कहां आएगा, x लेस देन -1 यहां पर आ रहा है, तो यहां -1 पुट जब करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, a + b इसके अकॉर्डिंग कि -1 का स्क्वायर। और यहाँ राइट हैंड लिमिट पे जब हम पुट कर रहे हैं कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग, तो ये दे रहा है हमें b और ये दे देगा -a प्लस का 4 कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है, और इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो डायरेक्ट पे भी वही कंडीशन आ रही है कि डायरेक्ट कंडीशन भी तो इसी पे मिल रहा है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या मिल रहा है, देखो b से b कैंसिल आउट हो रहा है। जहां आपको क्या कंडीशन मिल रही है, ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू तो आपको मिलेगी कितनी, 2 मिल गई। यहां से a की वैल्यू 2 मिल गई। अब b की वैल्यू कैसे निकालें, ये मिल गया आपको। तो b की वैल्यू कैसे निकालें, तो इसमें एक लाइन और दे रखी है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल के अकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं, तो या तो आप इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूला है वो यूज कीजिए, और या फिर इजी वे के लिए हमें क्या बता रखा है, कंटिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और जो हमारा फंक्शन है वो भी इजी फॉर्म में दे रखा है, टिपिकल फॉर्म नहीं है, तो हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं और वहां पर x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। जैसे कि f' पे हम बात कर रहे हैं, इसका fx तो हम निकाल चुके हैं, f' पे हम जब बात कर रहे हैं तो ये क्या टर्म बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ ax, और b का कांस्टेंट तो 0 हो गया, और यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ bx, और इसका हो जाएगा a। ये कंडीशन बन जाएगी x लेस देन -1, और ये कंडीशन जाएगी x ग्रेटर देन -1। इक्वल टू फॉर्म, डिफरेंशिएबिलिटी में इक्वल फॉर्म नहीं लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कंडीशन ही देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। और वही हमारा, जब ये दोनों इक्वल हैं तो वही हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो डिफरेंशिएबल है ऑलरेडी, तो हमने इसका डिफरेंशिएबल कर लिया कि चेक करने की जरूरत नहीं कि इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दे रखा है। तो डिफरेंशियल फॉर्म हमने कर लिया। तो अब f' -1 मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसमें भी क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ये डिफरेंशिएबल की फॉर्म होती है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो डिफरेंशिएबल हो जाता है, जो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस पे -1 पे क्या हो जाएगा,
2a, जब x की वैल्यू माइनस पुट कर रहे हैं तो कितना आ गया माइनस का 2a, और राइट हैंड डेरिवेटिव पे क्या आ रहा है, यहां माइनस पुट कर रहे हैं तो माइनस का 2b प्लस a, x की वैल्यू हम पुट कर दी ना, तो यहां पर कंडीशन क्या मिल रही है, जैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 2b इक्वल टू 3a, और a की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल ली कितनी 2, तो 2b इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। क्लियर हो आपको कि कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है, तो उससे आपने एक वैल्यू निकाल ली, और वैल्यू ना निकलती तो एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बनता आपका कि वैल्यू ना निकल के एक रिलेशन मिल जाता आपको a और b फॉर्म में, और एक रिलेशन आपको कहां मिलता, इस डिफरेंशिएबल फॉर्म से मिल जाता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या देखा है कि डिफरेंशिएबल है, तो दो इक्वेशन आपको मिल जाती a और b फॉर्म में, तो उनको कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, जो उससे वैल्यू निकालनी है तो वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, और डिफरेंशिएबल भी है तो उससे किस टाइप से वैल्यू निकलती है, तो आपको कंटिन्यूटी की भी हेल्प लेनी है और डिफरेंशिएबल तो करना ही है। क्लियर हो आपको, तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में रखिए, फिर और प्रैक्टिस करेंगे हम इस पे।